कहा जा रहा है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको मॉडर्नाइज और स्ट्रीमलाइन करने के लिए नया कानून आया, लेकिन पुलिस को ट्रेनिंग नहीं मिली, लॉ कमीशन की राय नहीं ली गई। तो वहां पर क्या हम बिल्कुल जल्दबाजी में थे कि इन कानून को लागू कर दिया हमने, या क्यों इतना खराब थे वो कानून के हमको ये लागू करने की जल्दबाजी में? देखिए, कानून तो बिल्कुल खराब नहीं थे, हमारा नजरिया गलत है, ऐसा ही हो सकता है। एक नजरिया आपका है, एक मेरा नजरिया। अगर मैं इस नजरिए से देखूं कि साहब हर चीज में बदल डालूंगा और उसमें मैं कुछ गलत चीज भी कर जाऊं, तो वो कहाँ तक जस्टिफाइड है। एक और चीज है, देखिए आपने पूछा कि कौन सी और चीज में, मुझे याद आया कि इसके अंदर BNS में अगर कोई आदमी बाहर जुर्म करता है, अबेट करता है, बाहर से बैठ के अबेट करता है इंडिया में, तो ये माना जाएगा कि उसने इंडिया में ऑफेंस किया है और उसको समन करके उसको डिपोर्ट करा के उस पर ट्रायल हो सकता है। ये एक नए BSS कानून में मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पहलू है। तो जो ज्यादा बड़ी समस्याएं थी, जैसे एक समस्या ये थी कि जुडिशियल सिस्टम आम आदमी की रीच से बाहर हो गया था, है ना? यानी वकीलों की फीस, कोर्ट की फीस, साल और साल के चक्कर, वहां तो कोई एड्रेस नहीं हुआ। वहाँ बिल्कुल एड्रेस नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मिडिल क्लास का एक आदमी मुकदमा नहीं लड़ सकता, वहाँ हिम्मत नहीं कर सकता, वहाँ पहुँच नहीं सकता। गरीब की चीख तो मैं समझता हूँ कहीं कहीं सुन ले, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो सुन ले, वरना तो उसकी चीख। गरीब तो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर वकीलों की फीस भी नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं देता। उसके लिए कुछ काम हुआ है लोक अदालत की, उससे जो एक मिशन था ना, लीगल लिटरेसी मिशन, उसमें कुछ लीगल क्लिनिक ऐसी बनाई गई हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट गरीबों को एडवोकेट दे सकती है। लेकिन उस पर कोई चीज़ें मैं समझता इफेक्टिव काम नहीं हो रहा। लेकिन बनाया तो है, सिटी क्लिनिक में, हर शहर में भी क्लिनिक है कि इस तरह का सब आप जाइए, लेकिन वो कुछ इफेक्टिव नहीं है। अरे ये बताइए, नए कानून में क्या ऐसा भी प्रोविजन है कहीं पर कि कोई ऑफिसर या पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के कहने पर बुलडोजर चलाया जा सकता है? देखिए, ऐसा कोई कानून नहीं है हमारे यहाँ। आपने आजकल चला हमारी, अब ये कहूँ कि वेलफेयर स्टेट, अब बुलडोजर स्टेट अगर हो जाए तो उसके अंदर पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, और जो लोग गवर्नेंस में हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, समझें और सेंसिटिविटी। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी। डेमोक्रेसी किसी को एक आदमी नहीं चला सकता, उसको हर सिटीजन जिम्मेदारी है। इस पूरे सिस्टम में मेरा ये कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और पुलिस, जो हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, अगर ये कॉन्शियस से काम करेंगे तो सिस्टम अच्छा चलेगा, चाहे वो पुराना कानून हो या नया कानून हो। वो सेंसिटिव कितना है जस्टिस के लिए। प्रॉब्लम यह है कि मैं जस्टिस के लिए कितना, मैं जज रह के वाकई में रहा, क्या मैंने अपने कॉन्शियस से काम किया या नहीं किया, या पर्सनल इंटरेस्ट से किया, ग्रीड से किया, या लोगों को प्लीज करने के लिए किया। जब हम जज थे तो आ जाता था हाई कोर्ट से फोन कि साहब, कभी कभी जो पर्सनल इंटरेस्टेड होते थे हमारे जजेस के, साहब ज़रा इसको देखिए, तो हम अपनी लाचारी दिखाते थे कि हम मजबूर हैं। कभी कभी ऐसा होता था, कभी कभी बहुत से लोग मान के कर भी देते हैं, बात बिल्कुल सही है। तो क्या कानून की अनदेखी करने या कानून होने के बावजूद एक्शन ना लेने के ऊपर कोई कानून तो नहीं बनाए गए? बेसिक अच्छाइयां बहुत हैं, पर हम बेसिक उन पॉइंट्स पर एड्रेस करना चाह रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं कि कहां पर अभी मे बी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। जैसे करीब 10 पहलवानों की शिकायत की मोलेस्टेशन की, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन वैसे नहीं हुआ जैसे लिफ्ट में एक जर्नलिस्ट के खिलाफ एक लेडी की शिकायत पर हुआ। सही, हमने पॉक्सो के अंदर अब पकड़ जेल जाए भी नहीं हो सकती, लॉ यही है, स्टैंडर्ड लॉ जो है, लेकिन ज़ाहिर पावरफुल था, वो निकल गया। ये ऐसे ही है जैसे मकड़ी के जाले में से जो इंसेक्ट है वो स्ट्रांग है तो वो तोड़ के निकल गया, और बेचारा कमज़ोर इंसेक्ट उसी में फंस के रह जाता है और अपनी जान दे देता है। तो ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, मैं इसको ऐसे कहूँगा कि जुडिशल सिस्टम में तीनों ऑर्गन काम करे अच्छी तरह से, और एक जस्टिस का कॉन्सेप्ट सबके जहन में होना चाहिए। दिस इज जस्टिस, ये उसके पैरामीटर्स ये हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है डेमोक्रेसी के अंदर, जो हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम प्लेजर ऑफ द मेजॉरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ मिनिमम पेन टू द माइनॉरिटी। ये जो सिस्टम है ना, ये ऐसे काम करता है
क्या अक्सरियत खुश हुई नहीं हुई? जो हम लोग डेमोक्रेसी में हैं तो ये देखते हैं, जो गवर्नेंस में लोग हैं, कि मेजॉरिटी खुश हो जाना चाहिए, मिनॉरिटी थोड़ी परेशान हो जाए, रो ले, जुल्म हो जाए, तो भाई इसको, जो आप बात कह रहे हैं ना बुलडोजर की, अगर पब्लिक वाह कर रही है बुलडोजर पे तो बहुत अच्छा है। बुलडोजर जब तक अकबर नगर में चला तो बहुत अच्छा था, जब पंतनगर की तरफ आया तो लोग चिल्लाने लगे। लेकिन उससे अच्छी बात ये हुई कि पंतनगर के बच्चों की आवाज़ को यहाँ की हुकूमत सुना और उस पर बुलडोजर सहम गया। ये मिसाल सामने है, बुलडोजर सहम गया, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक अच्छा पहलू निकलता है हर खराब पहलू में। एक अच्छा पहलू ये भी है कि जो ऑफेंडर्स ट्रायल में जाने से बचने के लिए एब्सकॉन्ड कर जाते थे जी, अब जजमेंट दी जा सकती है उनकी एब्सेंस में, बीएनएसएस के सेक्शन 356 के तहत जी, है ना। तो क्या आपकी नजर में नीरव मोदी, विजय माल्या और 29 अन्य जो ऐसे लोग हैं जो 40,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया लिए हैं, उनकी प्रॉपर्टी सरकार कब्जे में कर सकती है अपने कानून के तहत? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल किया, और वाकई सवाल मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन ऑफेंडर के खिलाफ इन एथेंशिया ट्रायल हो सकता है। जो नया कानून है उसके अंदर उनको कन्विक्ट किया जा सकता है, और कन्विक्शन के बाद जाहिर है डिपोर्टेशन भी उनका हो सकता है। मुझे लगता है कि वक्त आएगा, हम देखेंगे कि उनका सब पर ट्रायल होगा। तो पॉलिटिकल विल कितना इसको रोकती है या आगे बढ़ाती है इन चीजों को? देखिए, पॉलिटिकल विल की तो खेल है पूरा। पॉलिटिकल विल अगर होगी, हमें नहीं लाना है तो हम नहीं लाए। 10 साल तक हमने क्या किया भाई, ये सबके सामने जो जनता देख रही है। मुझे याद है मिस्टर चौकसी के खिलाफ जब वो यहाँ से भागा है तो उसके खिलाफ 83 FIR थी। मैंने ये न्यूज़पेपर से पढ़ा है, कोई मैं हवाई नहीं बता रहा। और 83 FIR थी उसके खिलाफ, और वो यहाँ से निकल गया। तो बगैर गवर्नमेंट मशीनरी की मदद के कौन कैसे निकल जाएगा सर? ये मेरा तो एक 0 FIR का कॉन्सेप्ट है आपकी, जिसमें पुलिस जो है FIR रजिस्टर कर सकती है जुरिस्डिक्शन के बाहर। ये अच्छा है कि बुरा है? नहीं, ये तो गलत है। देखिए, ये ऐसा गलत है कि हमारे सिस्टम में पुलिस को एजुकेशन में रहना चाहिए। हमारे सिस्टम में कहीं कहीं चीज़ों पे पुलिस जस्टिस भी डिलीवर करने लगती है। देखिए ना, जैसे लखनऊ का मामला है, चालान होगा तो सब कमिश्नर साहब ही है, सज़ा दे देंगे, कोई और दूसरा आगे नहीं रहा है। तो उसमें कोई जो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है। अब मैं पढ़ रहा था कलीग के साहब, अगर पुलिस वाले ने इलाके के इंस्पेक्टर ने देखा कि साहब बीडी नकवी पर ये जायदाद कहाँ से आई, और उसे शक हुआ कि साहब ये तो कहीं इनकी इल गॉटन गेंस है, तो मेरे खिलाफ FIR कर देगा, मुकदमा चलेगा, फिर मुझे बेल करानी पड़ेगी, और फिर साबित करना पड़ेगा कि नहीं साहब ये तो मेरी इल गॉटन नहीं है, ये मेरा लीगल मीन्स से बना है। तो इसमें वो मुझे फांस सकता है। तो दैट वे पुलिस पावर्स जो है बहुत बढ़ गई हैं, बहुत बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं। तो सजा देने का जो पहलू था कि ब्रिटिश पीरियड में सजा देने के ऊपर फोकस था, अभी तो और ज्यादा फोकस बढ़ गया। देखिए, हम डेमोक्रेट तो थे ही नहीं ना। हम क्या क्लेम करेंगे कि हमने डेमोक्रेसी तो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद आई ना। उससे पहले तो यहाँ कुछ लोगों को जुल्म करने का हक था, कुछ लोगों को बेईमानी करने का हक था। तो ऐसे चलता था सोसाइटी, वाज ऑप्रेस्ड। ब्रिटिश टाइम में भी रही, वो मुगल टाइम्स में भी रही, वो हमेशा रही। तो अब हमें जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन मिला, एक संविधान मिला, उसमें हम जी रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि साहब ये मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अच्छाई बुराई दोनों पर बोल रहा हूँ, ये मेरी फ्रीडम है कि मैं अपनी राय रखूँ, मानी जाए ना मानी जाए, आई एम फ्री। एक चीज जो मुझे नहीं समझ में आई, वो आप उसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। पिछले कानून में जो 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले जो शहरों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तैनाती की बात करता था, जो अब नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे भी बड़ा अजीब लगता था भाई, मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन में नोमेनक्लेचर की बात थी ना। उसमें ये हुआ हाई कोर्ट ने कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको ADG लेवल का पोस्ट करने लगे। वो कोई मुझे उसके होने का कोई सिग्निफिकेंस नजर नहीं आया, उसके न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आई डोंट थिंक कोई इट मेड एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस जिसको हम कहेंगे नहीं साहब ये किसी पर फर्क पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने मनीष सिसोदिया की बेल की बात करी। पुलिस कस्टडी में कितने ही केसेस आते हैं कि जो मौत हो जाती है, बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। अभी पीछे सुनने में आया कि मीडिया से ही सुनने में आया या कुछ लोगों से कि सलमान खान के घर पर जिसने फायरिंग की थी वो भी पुलिस कस्टडी में मर गया, है ना। तो
ऐसे भी केस आए हैं कि 4 फुट के पाइप से आदमी ने अपने गले में फांसी लगाकर मर गया। अब जो नए प्रोविजन है उसमें किस्तों में 40 से 60 दिन कस्टडी में रखा जा सकता है, जिसके चलते शायद बेल भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। ये कानून आसान हुआ है कि मुश्किल? नहीं, ये पूरी सीआरपीसी के अंदर जितना अमेंडमेंट हुआ है, जो नया बीएनएसएस बन गया, उसके अंदर मुझे इस पोर्शन पर खास एतराज़ है कि इसको बहुत स्ट्रिंजेंट बनाया है, बहुत सख्त बनाया है, और उससे आने वाले वक्त में इस लॉ की स्क्रूटनी ज़रूर होगी। मुझे ऐसा लगता है इसको स्क्रूटनी सही मानों में सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को स्क्रूटनी करनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज दे आर द गार्जियन ऑफ देयर राइट्स। जो जुडिशरी इज द गार्जियन, ये उसको देखना है, ये टेस्ट होगा। मैं राय कुछ भी दूं, लेकिन जुडिशरी को, जुडिशियल ऑर्गन को हमारे देखना चाहिए कि ये जो लॉ जो पुलिस रिमांड का है ये बिल्कुल सही नहीं है, और आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि जो प्रोविजन आज है इसको कल सरकार जो बनेगी वो भी चेंज करेगी, और हो सकता है जुडिशरी भी इसको कहीं ना कहीं इसको सीआरपीसी के लॉज में और आपके अनुसार ऐसा क्या है जो आपको अच्छा भा नहीं रहा? सीआरपीसी के अंदर बेसिकली तो यही चीज़ थी, और तो कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है। कुछ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस पर जो भी है वो भी मैं, जो पुराना कम्यूटेशन था, जैसे सरकार सज़ा को कम कर सकती थी, जैसे गुजरात वालों में सरकार ने किया, जो रेपिस्ट थे और बड़े ऑफेंस थे उनको और कम सज़ा कर दी और एकदम छोड़ दिया। बात को सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। उस मामले में जो मैंने देखा, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ मैं जिसको एतराज़ करूं ऐसी मुझे नज़र नहीं आया। कुल मिला के ये जो पुलिस पावर्स हैं, जो पुलिस कहेगी आपको गवाही देना है, तो आप उसको फिल आउट नहीं कर सकते उस चीज़ को। वो वहाँ थोड़ा सा इंडिपेंडेंस, इंसान की फ्रीडम कर्टेल होती है। बेसिकली देखिए, जहाँ फंडामेंटल राइट मूवमेंट है आदमी का, वो कर्टेल हो, उसको जुडिशियल प्रोसेस में प्रॉब्लम हो, तो इतना कोई बड़ी चीज़ इस प्रोविजन के अलावा मैं नहीं समझता कि मैं इसको एतराज़ करूं कि ऐसा हो गया। अब आईपीसी के अंदर इकोनॉमिक तौर पर जो ऑफेंसेस हैं उनमें 10 लाख का फाइन कर दिया, 5 लाख का कर दिया, और आईपीसी के अंदर जो चेंजेस आई हैं, बीएनएस में जो हमारी नई प्रोविजन है, उसमें कहीं फाइन को 10 टाइम्स कर दिया है, कहीं 5 टाइम्स कर दिया है। तो इसमें भी कोई एतराज़ की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो गई है। चलिए आखिरी सवाल, सेक्शन 195 के अनुसार फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाना, चाहे स्पोकन वर्ड से हो, साइंस से हो, राइटिंग में हो, रिप्रेजेंटेशन से हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो, उसके खिलाफ पेनल्टीज है। ये कौन तय करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी गलत है? कोई ये भी कह सकता है कि आप नए कानून के खिलाफ फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो है ना, स्क्रूटनी का एक अलग सेक्शन होता है, जो भी एक बॉडी होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट जिसको कहेगी कि साहब ये आपने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई, तो नेचुरली ये जो इसको लोग बात कर रहे हैं, मीडिया में बराबर डिस्कशन हो रहा है कि ये जो सेक्शन आपने कहा 195, आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई। भाई, आप सरकार के खिलाफ बोले किसी पॉलिसी पे, आपने कभी फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, लीजिए साहब आपका ट्रायल। तो उसमें कुछ हो ना हो, ट्रायल तो फेस करना पड़ेगा। भाई, ट्रायल तो बेसिकली फेस करेंगे ना आप इम्प्रिजनमेंट भी फेस कर सकते हैं, यू कैन बी डिटेन्ड। तो ये फ्रीडम कर्टेलमेंट का, लेकिन ये भी सही है कि जो आजकल जो मीडिया है जो बेलगाम है, उस पर भी कुछ चेक नहीं है, उसका भी एक चेक होना चाहिए। बेसिकली जो हमारे यहाँ, अच्छा चेक कैसे हो भाई, फेसबुक बाहर है, ट्विटर बाहर है, तो उस पर कौन चेक करे? तो वो मैंने एक मैसेज दे दिया और उससे एक गलत खबर फैल गई, तो उस पर भी चेक होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ इस पर कोई ना कोई बॉडी ऐसी बननी चाहिए, जैसे प्रेस की बॉडी है, वो उसको देखना चाहिए कि उसको राइट दे दें कंप्लेंट करने को, ज़्यादा बेहतर है पुलिस के अलावा छोड़ के उस बॉडी को, कि वो देखे कि ये स्कैंडलस है, ये डिफेमेटरी है, ये इट्स अगेंस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। वो भी एक ज़रूरी है। आजकल जो भी चीज़ हो रही है मीडिया पे, वो आप देख रहे हैं ना, ऑफेंस रेप के कितने बढ़ रहे हैं। क्या इसके अंदर मीडिया जिम्मेदार नहीं? आपने बच्चों को एक्सेस दे दिया है ब्लू फिल्म्स का, खराब फिल्म्स का, उससे कितना ये ऑफेंस रोके? क्या पुलिस रोक पाएगी? और इस पे तो एग्जैक्टली ये है जो ज़रूरत है स्क्रूटनी की। रेप विद मर्डर, पहले रेप होता था, मर्डर नहीं होता था। आज आपने कहा डेथ सेंटेंस की पेनल्टी है साहब। अब जो लॉ है उसमें बिलो 18 वुमेन को अगर रेप होगा तो उसमें सेंटेंसिंग हो सकती है। तो जो मुल्जिम रेप कर रहा है वो सोचता है कि ये एविडेंस है मेरे अगेंस्ट,
तो उसको मार देता है। तो अब आप देखेंगे, आप सुनेंगे बराबर कि रेप विद मर्डर, ओनली रेप आपको कम मिलेगा। तो मैं समझता हूँ सरकार को स्क्रूटनी करनी चाहिए, इस बात पर थिंकिंग करनी चाहिए कि उस लॉ को ऐसा ना बनाएं जिससे सोसाइटी में और ज़्यादा ऑफेंसेस हो। तो ये जो एक जो मैं इसके बहुत दिन पहले से भी खिलाफ हूँ कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी। बच्चों के साथ हो तो हो जाए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो अब कर दिया 18, 17, 16 साल की वुमेन के साथ, तो इट इज़ टू मच। तो वो देखिए बंगाल का मामला देखिए, आप यूपी का देखिए, मुजफ्फरपुर का देखिए, तो ये कितना हीनस हो रहा है, कहाँ जा रहा है हमारा समाज। कानून लागू हो चुके हैं, पुराने कानून बस्ते में जा चुके हैं। ऐसे में अब इन कानूनों में हम सिर्फ सुधार की बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे स्टूडियो बहुत बहुत शुक्रिया। रियल न्यूज़ इंटरनेशनल देखते रहिए, ऐसे और बहुत सारे इंटरव्यूज आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।